हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन कवर अप करने जा रहे हैं वो 2016 सितंबर में एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए आए हैं और 2016 में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन एंड एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 15 मार्क्स वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। इस वीडियो में जो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हैं उनको कवर अप करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो इसी के साथ। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, अकाउंट्स बैलेंस रिलेटिंग टू इक्विपमेंट ड्यूरिंग 15-16 का पीरियड है। अब देखो आपको इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और उसमें से लेस किया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो गिवन है आपको। नीचे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रहे हैं, इक्विपमेंट विद एन ओरिजिनल कॉस्ट 40,000, जो इक्विपमेंट है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 40,000, हैविंग एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उसकी डेप्रिसिएशन निकल गई 20,000 की। 40,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, 20,000 उसकी डेप निकल गई, 20,000 लेफ्ट बची। और जो वो सेल हुई है 5,000 के गेन पे सेल हुई है, जब वो सेल हुई है तो 5,000 के गेन पे सेल हुई है। अब आपको फर्स्ट पॉइंट क्या निकालना है, कैश प्रोवाइडेड बाय द सेल ऑफ इक्विपमेंट। जब आपकी सेल हुई इक्विपमेंट तो उसका कितना अमाउंट था। देखिए जो सेल ऑफ इक्विपमेंट निकालनी है आपको, ठीक है। सेल ऑफ इक्विपमेंट कैसे निकालोगे आप, आपकी टोटल ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी उस इक्विपमेंट की 40,000। 40,000 में से 20,000 निकल गई डेप, कितनी वैल्यू बच गई जी 20,000। देखिए वो इक्विपमेंट इतनी वैल्यू की थी बट जब वो सेल हुई तो क्वेश्चन में लिखा है कि वो 5,000 के प्रॉफिट पे सेल हुई। जब वो सेल हुई तो वो 5,000 के प्रॉफिट पे सेल हुई, दैट्स मीन उसकी सेल की वैल्यू कितनी होगी 25,000। जब वो सेल हुई तो 25,000 की वो सेल हुई। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको यही बोला गया है कि उस इक्विपमेंट की जो वो सेल हुई तो कितने में वो सेल है वो चीज़ बतानी है। तो हमारी निकल आई वो वैल्यू 25,000, फर्स्ट आंसर, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें अकाउंट में कौन सा बोला गया है प्रिपेयर करने के लिए, कैश यूज टू अक्वायर इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट अकाउंट है उसको बनाने के लिए बोला गया है। और इक्विपमेंट हमारा क्या होता है, इक्विपमेंट हमारा एक एसेट होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखिए इक्विपमेंट की ओपनिंग इस साइड, क्लोजिंग इस साइड डालेंगे हम लोग, ओपनिंग क्लोजिंग। अब देखिए इक्विपमेंट की हमें ओपनिंग क्लोजिंग गिवन कितनी है, ओपनिंग गिवन है हमें 2 लाख की, क्लोजिंग गिवन है हमें 4 लाख की। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 4 लाख की, ठीक है जी। ये तो नॉर्मल वैल्यू होगी जो हमने इसमें डाल दी। अब इसके अलावा हम लोग किसी एसेट अकाउंट में उसकी क्या वैल्यू डालते हैं, वो सेल कितने में हुई, सेकेंड नंबर उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है। अब हमारी जो ये इक्विपमेंट है ये सेल कितने में हुई, हमने इससे पहले निकाली थी ना, सेल ऑफ इक्विपमेंट कितने की सेल हुई थी 25,000। तो 25,000 की हुई है हमारी इक्विपमेंट सेल। और इसकी फ्रेंड्स जो हमें डेप्रिसिएशन गिवन थी वो क्वेश्चन में ही गिवन थी कि वो 20,000 से डेप्रिसिएट हो रही। देखिए मैं आपको स्टेटमेंट शो कर रही हूँ, देखिए 20,000 की इसकी थी डेप्रिसिएशन। और हमारा जब हमने एसेट सेल किया हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट, आपको क्वेश्चन में गिवन था ना कि हमें 5,000 के प्रॉफिट पे हमने उसको सेल किया है। तो अगर लॉस होता तो हमने इधर डालना था, प्रॉफिट हुआ है तो इस वजह से इधर 5,000 का जी प्रॉफिट। अब हम लोग इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारा इक्विपमेंट अकाउंट बन जाएगा और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 2,40,000, ठीक है जी। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल वे से अकाउंट बना है एसेट। थर्ड नंबर पे हमें क्या बोला गया है कि आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ऑन इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट के ऊपर आपके डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस हुए हैं उनको लगाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्रिसिएशन के ऊपर आपने ओपनिंग लाइबिलिटी, जैसे करते हैं ना हम लोग लाइबिलिटी का ओपनिंग इस साइड, क्लोजिंग इस साइड, बिकॉज डेप्रिसिएशन माइनस होती है हमारी एसेट में से। तो अगर एसेट में से माइनस होनी है तो एक तरह से लायबिलिटी मान सकते हैं हम उसको। तो उसी अकॉर्डिंग इसका ओपनिंग क्लोजिंग आपको लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए इक्विपमेंट का आपको ओपनिंग गिवन है 50,000 एंड क्लोजिंग गिवन है 70,000। तो 50,000 और 70,000, ठीक है। अब हमारे इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन किधर थी, ये थी डेप्रिसिएशन 20,000 की। तो ये क्रॉस कनेक्शन हो जाएगा जी इधर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि कौन से अकाउंट से आ रही है, इक्विपमेंट अकाउंट से आ रही है, कितने की 20,000 की। अब इसका भी आप प्लस माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40,000 का डेप्रिसिएशन का बैलेंसिंग फिगर जो है हमारा आंसर।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का फर्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में 2016 में आया था, अब इसके बाद उसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। जो आपको कैश रिसीव हो रही है डेटर से, उसको आपको फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के फ्रेंड्स आपके पास दो वेज है। या तो आप डेटर का अकाउंट बना लो, या सिंपली इसको प्लस माइनस कर लो अगर आपको इसकी समझ आती है तो। ठीक है, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगी अकाउंट बनाना, क्योंकि एक अकाउंट के वे से आपको एक थोड़ा सा माइंड रहेगा कि इस वे से ही करना है क्वेश्चन, क्योंकि सभी क्वेश्चन में वही बेस है आपका। ठीक है, अब देखो इसमें डेटर का आपको ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। तो हमारे पास डेटर एक एसेट है, तो ओपनिंग इधर क्लोजिंग इधर। ओपनिंग कितना गिवन है हमें 100 और क्लोजिंग कितना गिवन है हमें 300। तो ये हमने डाल दिया। ठीक है, अब आफ्टर दैट हमें टोटल सेल और कैश सेल गिवन है। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि टोटल सेल इधर ले लें, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग को भी तो कंसीडर करना है ना। तो हमें कैश सेल्स गिवन है 500 की। कैश सेल्स ले लेंगे हम लोग यहाँ पे 500 की। अब हमारे पास जो टोटल सेल्स है उसको हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं 2000 और प्लस माइनस करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी क्रेडिट सेल्स निकल आएंगी, क्योंकि हमें क्रेडिट सेल्स निकालनी थी। बट हम ऐसे तो नहीं कर सकते थे 2000 से 500 माइनस कर दे, फिर वो तो 1500 आ जाती। बट हमको ओपनिंग क्लोजिंग भी तो कंसीडर करना था, तो इस वजह से हम कैश और क्रेडिट सेल्स इधर ही लेंगे, बट उनमें ओपनिंग क्लोजिंग कंसीडर करके उसको टोटल सेल में से डिडक्ट करेंगे। ठीक है, इस वे से फ्रेंड्स हमारा सॉल्व करने पे हमारी क्रेडिट सेल आ जाएगी 1300 की। ठीक है, एक तो ये वे है इसको सॉल्व करने का, और एक अनदर वे है कि आप इसको सिंपल वे से बिना फॉर्मेट के सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपकी टोटल सेल कितनी है 2000 की, उसमें आप ऐड कर दोगे अपना ओपनिंग स्टॉक 100, उसमें से माइनस कर दोगे अपना क्लोजिंग स्टॉक 300 और माइनस ही कर दोगे अपनी कैश सेल 500। तो ऐसे करके भी आपकी क्रेडिट सेल्स निकल आएंगी। बट आपको जो मेथड सही लगता है दोनों में से आप उसको लेके आगे चल सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को, क्योंकि ये वाला मेथड हमारा ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन में भी कवर होता है, जहाँ पे आपको डेटर अकाउंट एसेट अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि यही वाला प्रेफर करना, बाकी आपको देख लो जैसे जो बेस्ट लगता है उसी को लेके चलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी तरफ से आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कवर करवाए जो 2016 में 5 मार्क्स में आए थे, एंड आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोगों को नीचे मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।